बा वांगलोंग ने अभी अभी एक विशाल त्रिकोनासोरस का शिकार किया है, लेकिन त्रिकोनासोरस के नुकीले सींगों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकार करने के लिए विकसित हुआ था, लेकिन इन डायनासोरों के भारी रक्षा हथियारों ने भी बा वांगलोंग को भारी नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि इसकी पूंछ का एक हिस्सा भी कट गया है। लेकिन इस बार चोट गंभीर है। यह बूढ़ा संभवतः घाव संक्रमण के कारण मर सकता है। नदी का पानी उसके घाव साफ करने मदद कर सकता है, जिससे उसके बचने की उम्मीद बनती है। लेकिन एक अनचाहा मेहमान उसके इलाके में घुस आया। एक और युवा बा वांगलोंग। वह घुसपैठिए को चेतावनी देता है, पर वह पीछे हटने नहीं। हालांकि इस बा वांगलोंग की गंध अलग है। यह आकार में छोटी एक मादा है, लेकिन फिर भी यह एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी हो सकती है। नर बा वांगलोंग ने उसे आकर्षित करने के लिए धीमी गर्जना की और माता ने भी उसी तरह जवाब दिया। बा वांगलोंग के लिए गालों का स्पर्श संवेदनशील होता है। यह उनके मिलन सफल होने का संकेत है। उसका विशाल शरीर और पूरे शरीर पर घावों के निशान मादा के लिए आकर्षक हैं। जल्द ही वे अपनी संतान को जन्म देंगे, लेकिन नदी में होने वाले बदलाव जीवों के आवाज को बदल सकते हैं। इसी जल क्षेत्र में सबसे अनोखा कोंगशुलोंग रहता है, जो आकार में बा वांगलोंग से बड़ा है। इसकी विशाल चोंच बत्तख की तरह है, जिससे यह नदी की घास का आनंद ले सकता है। इसकी मुड़ी हुई पंजे आसानी से पानी के नीचे के पौधों को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे यह गहरे पानी में भोजन खा सकता है। पर यह छोटे खून चूसने वाली मक्खियों का भोजन है। ये मक्खियां इसे परेशान करती हैं, पर यह कुछ कर नहीं सकता। सूखा पेड़ इसका सहायक है, जो इसकी त्वचा पर चिपकी मक्खियों को हटाने में मदद करता है। वर्षावन में सबसे बड़े उड़ने वाले जीव रहते हैं, जिनके पंख 9 मीटर से अधिक हैं। फेंगशेन ड्रैगन। यह मादा ड्रैगन यहाँ अंडे देने की जगह खोजने आई है। यह आकाश में माहिर है, लेकिन जमीन पर भी लड़ने की क्षमता कम नहीं है। इसके पंखों पर उंगलियां इसे चलने में मदद करती हैं। उसने घोंसला ढूंढ लिया है और यहाँ अंडे देने की तैयारी कर रही है। 3 हफ्तों में यह लगभग 2 किलो वजन वाले 10 से अधिक अंडे देगी। ये प्रक्रिया इसे थका देती है, इसलिए इसे तुरंत भोजन कर ताकत पानी होगी। यह यहाँ से निकलकर कहीं और शिकार की तलाश में जाती है। हालांकि इसने अपने घोंसले को अच्छी तरह छुपाया था, लेकिन एक और मादा पंखधारी जीव ने इसे ढूंढ लिया है, जो खुद भी सुरक्षित अंडे देने की जगह तलाश रही है। लेकिन यह छोटा द्वीप 2 घोंसलों के बच्चों को पालने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने इसका हल सोचा। बहुत जल्दी उसने ज्यादातर अंडों को निगल लिया, लेकिन घोंसले की असली मालिक वापस आ गई। दोनों विशाल पंखधारी जीवों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। आखिरकार घुसपैठिए को भगा दिया गया, लेकिन घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सौभाग्य से अभी भी 3 अंडे सुरक्षित बचे हैं। अब उसे अपनी आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। नदी के निचले हिस्से में केकड़ों को खाने वाले एक डरावने ड्रैगन का बसेरा है। इसके घने और नुकीले दांत केकड़ों का शिकार करने के लिए उपयुक्त हैं। केकड़े इसे भरपूर प्रोटीन प्रदान करते हैं, जबकि ये 3 बच्चे, जो आकार में लगभग केकड़ों जितने हैं, अपनी माँ के छोड़े हुए भोजन पर जीवित रह सकते हैं। लेकिन स्वादिष्ट केकड़े ने इस बच्चे के शिकार करने की प्रवृत्ति को जगा दिया। वह अपनी माँ की चेतावनी को नजरअंदाज कर दूर तक भागता चला गया। अचानक पानी से एक विशाल शैतानी मेंढक बाहर आया और उसे निगल गया। बाकी 2 बच्चे माँ की सुरक्षा तलाशते हैं। यहाँ भोजन प्रचुर है, पर खतरे भी बहुत। नदी के मुहाने पर समुद्र से आई थिन प्लेट ड्रैगन इन नदियों में घुस आती है। नदी द्वारा लाई गाद अनगिनत मछलियों को भरपूर भोजन देती है। थिन प्लेट ड्रैगन अंधेरे पानी में छिपकर इन इकट्ठी हुई मछलियों का शिकार करती है। भागने का रास्ता न होने से ये मछलियाँ उनका आहार बन जाती हैं। यह नदी उन्हें अंतिम उपहार देती है, फिर वे समुद्र में गायब हो जाती हैं। हेड्रोसोर का